बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुआ फैमिली किचन में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जी, वो तो सबकी फेवरेट है। आज मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा। आज हम लोग बनाने लगे हैं जी नूडल्स पिज़्ज़ा विदाउट ओवन एंड विदाउट चीज़। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आएगा। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल दुआ फैमिली किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखें जी हम लोगों की माशाल्लाह से रेसिपी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है। तो चलें जी अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से। तो अब चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले मैंने एक ओवन में 1.5 कप पानी डाल लिया था और उसके साथ ही अब मैं इसमें नूडल्स के जो पैकेट आते हैं ना, उनका जो मसाला होता है ना, वो मैंने ऐड कर लिया था। और अब उसमें मैं नूडल्स ऐड कर लूँगी। नूडल्स को हम लोगों ने बिल्कुल बॉईल कर लेना है। इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए, पानी इनका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप लोग अगर कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो तब भी आप दे सकते हैं। नूडल्स वैसे तो 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें जी पानी हम लोगों का बिल्कुल ड्राई हो चुका है। नूडल्स भी हम लोगों के बिल्कुल गल चुके हैं जी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक ले लिया है बाउल में मैंने अंडा ले लिए। अंडे मैंने 2 अदद शामिल किए हैं। आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं। अब मैं इनमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। तो सबसे पहले 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर लूँगी और उसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से लिया करें। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिए हैं। तो अब इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 1 अदद ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया था। हम लोग इनको अच्छे से फेंट लेंगे, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने इनको क्या करना है जी, मैंने इनको नूडल्स जो हम लोगों ने बिल्कुल बॉईल कर लिए थे, जिनका पानी ड्राई कर लिया था, उसको अच्छे से पहले फ्राइंग पैन में उसको सेट कर लेंगे। बिल्कुल एक पिज़्ज़े की शेप में गोल हम लोग इसकी शेप बना लेंगे, इसको सेट कर लेंगे। और उसके साथ ही अब मैं इसमें डाल लूँगी अंडे। और इस देखिए जी हरी मिर्चों की वजह से इसका टेस्ट, इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। अच्छे से हम लोगों ने इसकी सेटिंग कर लेनी है। इसको हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकने देना है और इसकी साइडों को जुदा कर लेना है ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए। और इसके साथ ही हम लोग इसको आराम से, जैसे ही आप लोगों को लगे इसको हम लोग उठा सकते हैं, पलट सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको पलट लेना है ताकि दूसरी साइड से भी हम लोग इसको थोड़ा सा पका लें। और इसके साथ ही अब मैं एक बाउल में ले लूँगी चिकन मैंने 100 ग्राम लिए है। उसके साथ ही मैंने नमक, चिली फ्लेक्स और सुर्ख मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून ले लिया था। और इसके साथ ही मैंने खुश्क धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून ले लिया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया था। हम लोग अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन वैसे तो बहुत महंगा हो चुका है जी, तो इसीलिए हम लोगों ने 100 ग्राम ले लिया था। तो अब मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल डाल लिया था। चिकन हम लोग ने मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए रख लिया था। अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। अच्छे से हम लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए जी चिकन हम लोगों का तकरीबन कुक हो चुका है जी। हम लोगों ने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से इसका टेस्ट आना चाहिए। अब जो नूडल्स हम लोगों ने तैयार कर लिए थे ना, उसको हम लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस लगा के तैयार कर लेना है। पिज़्ज़ा सॉस तो मेरे पास नहीं था, तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों के पास भी पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप लोगों ने भी टेंशन नहीं लेनी। ये ना हो आप दिल तोड़ के बैठ जाएं कि हम लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनाना ही नहीं है। तो मैंने भी यहाँ पे टमाटो केचप यूज़ कर लिया था। तो अब मैंने इसके ऊपर जो चिकन हम लोगों ने तैयार कर लिया था उसको ऊपर अच्छे से सजा लेना है, ऊपर लगा लेना है। इसकी तय अच्छे से लगानी है, गाढ़ी सी तय लगानी है। अब मैं इसमें प्याज रख लूँगी। प्याज मैंने बिल्कुल ही 3-4 अदद ली है। और इसके साथ ही अब मैं इसमें डालूँगी शिमला की भी मैंने एक लेयर नहीं लगानी, लेकिन बस थोड़ा सा हम लोगों ने यूज़ करना है ताकि इसकी लुक अच्छे से आ जाए। इस स्टेज पे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही मेरे चैनल दुआ फैमिली किचन को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि सबसे पहले मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।
اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی وائٹ سوس. چیز کی جگہ ہم لوگوں نے وائٹ سوس یوز کی ہے. وائٹ سوس کی ریسیپی میں نے اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہے، پہلے بھی میں نے بنا لی تھی. تو وائٹ سوس ڈال لیں گے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کی ریسیپی، ہم لوگوں کا پیزا کتنا زبردست لگ رہا ہے. تو ہم لوگ اس کو 5 منٹ کے لیے اور پکا لیں گے، دم پہ رکھ لیں گے تاکہ ہم لوگوں کا پیزا اور بھی اچھے سے ریڈی ہو جائے. تو تقریباً اس کو ہم لوگوں نے 5 منٹ کے لیے رکھا تھا، تو 5 منٹ ہو چکے ہیں جی. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی زبردست لک آئی ہے اس کی. تو ریسیپی کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور میرے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کرنا ہے کہ ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے. آپ لوگوں نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے. جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں، ہیلدی رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں.